Bismillahirrahmanirrahim. Class 6, welcome in the assignment of your course. This is your assignment related to your lectures. क्लास 6 मैंने ये जो असाइनमेंट तैयार की है आपके लिए, ये आपके सारे सिलेबस से रिलेटेड है। इसमें आपने अपने लेक्चर्स का एक दफ़ा रिव्यू करना है, उनको देखना है अच्छी तरह से, और उसको सामने रख के जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं उनको आप अपने सामने रखोगे। फिर आप इस असाइनमेंट को सॉल्व करोगे और इसकी बाकायदा तौर पे हम ग्रेडिंग करेंगे जो कि आपके मार्क्स में इंक्लूडेड होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व दिस असाइनमेंट ऑन लूज शीट्स ऑनेस्टली एंड सबमिट ऑन September 17, 2020 in the Girls Campus 502 Model College. Question number 1 is objective question. You will have to write down the answers in 2 or 3 lines. These are short question answers taken from the course. Okay. Question number 1 is write the answers of the following questions. Number 1, what do you know about बालतू? ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो आपने मेरे साथ चैप्टर किया था बालतू वाला, जो मैंने आपको सारा करवाया था बड़ा डिटेल में, तर्जुमा वगैरह सारा कुछ उसका मैंने एक्सरसाइज करवाई थी, उसमें से है और आपने उसमें से ही सॉल्व करना है। व्हाट इज़ मेंट बाय रोशनी गेट? रोशनी गेट जो है इसके बारे में आपने बताना है, 2 या 3 लाइन्स में आंसर होना चाहिए। और ये जो है ना, ये आपका लाहौरी गेट में से लिया गया है क्वेश्चन। राइट अबाउट डेज़ी, आपने डेज़ी का पोएम मेरे साथ किया था। पोएम में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया, उसके साथ साथ सेंट्रल आइडिया रखवाया और एट द सेम टाइम मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करवाए थे। तो आपने डेज़ी के बारे में 2-3 अच्छी सी लाइन्स मुझे लिख के बतानी है। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोहारी गेट? लोहारी या लाहौरी गेट एक ही है। आपने ना यहाँ पे लोहारी गेट का मीनिंग लिखना है और वो 2 या 3 लाइन्स में आपने एक्सप्लेन कर देना है। यानी कि लाहौरी गेट का पहला नाम जो था वो क्या था, लोहारी गेट था, और ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है डिटेल मैनर में। उसके बाद 5 आ जाता है हु वॉज लार्क इन पोएम डेज़ी। ठीक है, लार्क जो थी वो क्या थी? डेज़ी की पोएम में एक सेकंड कैरेक्टर था ना लार्क का, वो आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्रेवरी ऑफ बालतू? आपको पता है बालतू एक डॉग था जो कि बहुत ब्रेव था, और उसके बारे में, उसकी ब्रेवरी के बारे में, उसकी जो बहादुरी थी उसके बारे में आपने चंद लाइन्स यहाँ पे लिखनी है। अच्छा, उसके बाद 7 आ जाता है। क्वेश्चन 7 है जो है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द डेज़ी। डेज़ी पोएम का सेंट्रल आइडिया आपने लिखना है। अच्छा, ये अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है ना अगला, ये है विच लेसन वॉज टॉट इन द पोएम डेज़ी या सेंट्रल आइडिया। ये दोनों एक ही है, दोनों का सेम आंसर भी आप लिख सकते हो, 2 क्वेश्चंस का सेम आंसर भी हो सकता है। हु अटैक द डॉग्स बालतू एंड जेना? अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि बालतू और जेना पे अटैक किसने किया था, उसका नेम लिखना है। हु फॉट विद द डियर? डियर के साथ कौन लड़ा था? अच्छा, हाउ बालतू बिकेम एबल टू कम आउट ऑफ द रिवर? बालतू कैसे इस काबिल हुआ कि वो रिवर से बाहर आया? व्हाट डू यू नो अबाउट रोशनी गेट? अगेन ये जो क्वेश्चन है ना लाहौरी और लोहारी गेट से लिया गया है, और इसमें आपने रोशनी गेट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे देना है। अच्छा, जब इसी का ना आगे जब आप आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है। आपने जुमले बनाने हैं। मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो कौन सा सेंटेंसेस है इसमें? कंटेंटेड है, कवर्ड है, फ्लटर्ड है, फ्रीडम और कंफर्ट। ये आपके पास वर्ड्स हैं और इनको आपने अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लेना है, जुमले बना लेने। अच्छा जी, अब आगे आप आते हो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली जो है एस्से है, जो मैंने आपको लिखवाया था राइट एन एस्से ऑन और नेशनल हीरो। तो हमने अपने नेशनल हीरो के तौर पे जो है वो कायद आज़म का लिखा था एस्से, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, द ग्रेट लीडर ऑफ द नेशन। आपने उनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से जो मैंने आपको लिखवाया है वो सारा यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अपनी असाइनमेंट में। जब आप आगे आते हो ना तो यहाँ पे पूरा फुल फ्लज क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डेज़ी।
आपने इसमें डेज़ी की पोएम का दोबारा से सेंट्रल आइडिया करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने करना है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द डेज़ी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसके बाद राइट 5 सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपने क्या करना है, मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको क्लास 5 में भी बड़े अच्छे तरीके से करवाया था। ऑब्वियसली वो आपके पास नोट्स होंगे आपकी कॉपीज़ पे, तो अभी भी मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ लेक्चर्स डिलीवर किए जिसमें मैंने उनकी बड़ी अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस कराई है, सेंटेंस मेकिंग रूल्स हर चीज़ करवाई है। तो आपने 5 जुमले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कर लेने। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी कि ये हो गया एंड, ठीक है। दिस इज़ एंड ऑफ द असाइनमेंट। आपने इसमें अच्छे तरीके से ये किया है सारा। और अगर आप चाहते हो तो आप इसमें बेशक एक क्वेश्चन के तो भी ये मैंने दिया नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाह रहे हो तो स्टोरी मैंने ऐड नहीं की हुई असाइनमेंट में, लेकिन अगर आप लिख देते हो यहाँ पे द स्टोरी हेयर एंड द टोरटाइज, तो आप लिखना चाहते हो अगर तो वो लिख लो, मैं उसके मार्क्स बीच में ऐड करके आपकी ग्रेडिंग कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साथ में आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि सॉल्व इट बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम माय लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच क्लास 6। Stay home, stay safe. Allah Hafiz.